वारिस सिदरतुल मुंतहा बराए ज़हूर वारिस ज़मज़म व सफ़ा बराए ज़हूर वारिस मोहम्मद अल मुस्तफ़ा बराए ज़हूर वारिस अली अल मुर्तज़ा बराए ज़हूर वारिस सल्ले अला बराए ज़हूर वारिस हसन अल मुजतबा बराए ज़हूर वारिस हुसैन करीम करबला बराए ज़हूर वारिस ला इलाहा इल्लल्लाह बराए ज़हूर वारिस मोहम्मद रसूल अल्लाह बराए ज़हूर वारिस अलीयुन वलीयुल्लाह अल वलीयुल असर सलवा। सलामत व आबाद रहिए। दुआ गो मेरा मालिक आप सबका इस सफ़े अज़ा पर चल के आना कबूल व मंजूर फरमाए। जितने कदम चलकर आप मालिक के ज़ाहिरी जिक्र की ज़ाहिरी जीनत बने हैं, मेरा मालिक उतना ही मजीद क़ुर्ब अता फरमाए। बानियाने मजलिस अज़ा, खादमीन सफ़े अज़ा, हमारे बड़े प्यारे मोहतरम मलिक हैदर महेश साहब, हमारे भाई, उनके साथ मिलकर उनके अहले खाना, अजीज़ अकारिब, दोस्त, अज़ादार, मातमी, जिसने भी इस जिक्र को मुमकिन बनाने के लिए जो भी काविश की है, दुआ करते हैं पाक बीबी अपने हक का सदका इनकी इस कोशिश को कबूल व मंजूर फरमाए। और इनकी जो भी दुआएं हैं, मेरा मालिक, मेरा मौला, हर सदा को दुआ, दुआ को सदा में बदलने वाला मेरा मालिक अमीर इनकी हर मुश्किल को दूर फरमाए और हर दुआ को कबूल फरमाए। यकीनन आप सबके दिलों में भी कोई ना कोई दुआ ज़रूर है, इस यकीन के साथ कि ये वो हैं जो दुआ से पहले अता करना जानते हैं। बस जैसा जैसा जिसका अकीदा, उसका ईमान और उसका यकीन है, कोशिश कीजिएगा मेरे मौला अमीर की ज़ाते करीम पर वैसी ही बुलंदतर सलावात। तवज्जुहात है क़िबला। 5 रोज़ा मजालिस अज़ा बराए शहादत सरकार मौला अमीरुल मोमिनीन, आज इस सिलसिले की दूसरी मजलिस है। इंशाअल्लाह 21 माह रमज़ान तक ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। चाह तो मैं ये रहा था कि इस वक्त जाफरी साहब यहाँ होते, लेकिन शायद किसी काम से गए हैं। अगर सुन रहे हैं तो जल्दी से आ जाएं, उनसे एक रुबाई दोबारा सुननी है हमें। वो आते हैं तो फिर बात आगे चलाएगी। अब ड्यूटी उनकी कम से कम ये तो बन गई है। अब कल उन्होंने सुना के मूड बना दिया है हमारा, अब रोज़ सुनानी पड़ेगी हमें चलाने के लिए। जैसा कि मैं कल कह रहा था, आप वाह वाह वाह, आप सलामत रहिए। बेशक बेशक ऐसा ही, बेशक। जैसा कि कल गुफ्तगू हो रही थी, जहाँ पे रुकी थी, कोशिश करूँगा वहीं से आगे लेकर बढ़ें। और उन्वान की हद तक जहाँ बात है, बहुत हद तक वजाहत तो कल भी हो गई, लेकिन लफ्ज़ी एतबार से बताना भी ज़रूरी है ताकि जहनों में उजागर रहे क्या पढ़ा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है। जैसा कि मैं कल कह रहा था कि ज़ात वाजिबुल वजूद वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात है जिसकी ना हय्यत है, ना मायत है, ना नौयत है, ना कैफियत है, न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न महसूस होता है। ये भी नहीं जानते हम, ये भी नहीं जानते हम कि वो है तो कहाँ है। हम बस मानते हैं कि वो है, हम जानते नहीं हैं कि वो है। जानना और होता है, मानना और होता है। हम बस मानते हैं कि वो है, जानते नहीं हैं कि वो है। जो उसके होने को जानते हैं, जो उसके होने को जानते हैं, वो फिर हम में से तो नहीं है। आप सलामत रहिए। आज की गुफ्तगू का आगाज वो फिर हम में से तो नहीं है। अल्लाह के जात के बयान के लिए उलमा ने
कुछ चीजों को वजह किया कि वो है कैसे है, उसके होने को साबित करने के लिए। हालांकि उसके होने को साबित करने के लिए सबूत की जरूरत नहीं है, सबूत को साबित होने के लिए उसकी जरूरत है। आप सलामत। उसे साबित करने के लिए सबूत की जरूरत तो नहीं है। साबित उन चीजों को किया जाता है जो गैर साबित शुदा हो। साबित तो उन चीजों को किया जाता है बट जिनका सबूत नहीं है, जो साबित नहीं हुई, उन्हें किया जाता है साबित। अभी मैं दावा कर दूं जी मैं खतीब आजम हूं, आप कहेंगे सबूत, दलील, ये तो दावा है, साबित करो। तो साबित करने के लिए मुझे कम से कम को ये खिताब ऐसा करना है जो और किसी ने ना किया हो, उसके पाए का खिताब ना हो। अगर हो गया तो फिर आप कह सकते हैं हाँ ये खिताब सबूत है, ये दलील है, सबसे बड़ा खिताब है, तो हाँ अब दावा कर सकते। यानी जब तक दलील ना हो, जब तक सबूत ना हो, तब तक दावा काबिले कबूल होता ही नहीं है। अल्लाह अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक दावा ही दावा है हर जगह, और अली ऐन से ये तक दलील ही दलील है। आप सलामत रहिए। मैंने कुछ कह दिया है क्योंकि जाहिर बात है खमसा मंसूबी मौला मुत्तकियान से है, तो लहजा लहजा जुमला जुमला मालिक के हुजूर ही है ना। अली दलील ही दलील है, सबूत ही सबूत है, सबूत ही सबूत है। अच्छा, एक लफ्ज है सबूत और एक लफ्ज है असबात। सुना सुना है ना, सबूत तो जानते हैं आप बड़ा, असबात भी एक आम सा ही लफ्ज है जो इस लफ्ज से आशना है जुबान से। असबात इकरार की सूरत में आता है ना? तस्लीम, इकरार, असबात। इस बात के क्या असबात हैं कि ये हुआ, दो मायनों में लिया जाता है। इस बात की क्या असबात हैं कि ये वाकया हुआ, क्या असबात हैं कि जो तुम कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, यानी सही कहा जाए, और जो हुआ हो उसको तस्लीम, इकरार के लिए, हाँ के लिए, नोट के लिए, यस, ऑथेंटिसिटी, टेस्टिफाई किया जाता है, तो असबात होता है। असबात और सबूत का ताल्लुक चोली दामन का ताल्लुक है। असबात से ही सबूत होता है, यानी अगर सबूत दिया जाना हो तो असबात से मदद ली जाती है। सबूत पेश करने के लिए असबात से मदद ली जाती है। जिनके पेश नजर पिछले साल का खमसा है वो ज्यादा लुत्फ लेंगे। मैंने कहा था अल्लाह दावा है, अली दलील है, नहनो दलीलुल्लाह में पढ़ चुका। आज कुछ कहना चाह रहा हूं, सबूत भी तो चाहिए है ना कि वो है, वरना सिफाते सबूतियां कहां लेके जाओगे। ओहो, कुछ कह रहा हूं, मैं खालिस इल्मी बहस की तरफ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन एक बात तो है ना, सिफाते सबूतियां क्या होते हैं? 5 ऐसी सिफात हैं, वैसे तो अल्लाह की लातादाद सिफात है, लेकिन उलमा ने उनमें से चुनकर, यहां पे मैं बड़े काबिल गौर अंदाज में कह रहा हूं, उलमा ने चुनकर उनमें से 5 सिफात को निकाल कर कहा ये उसकी सिफाते सबूतियां हैं। यानी अगर अल्लाह को साबित करना हो तो फिर ये 5 सिफात ऐसी हैं, इनमें से कोई सिफ्त भी ले आओ, अल्लाह साबित हो जाएगा। मैंने फिर तीसरी बार दोहरा के कह रहा हूं, उलमा ने, मासूमीन ने नहीं निकाली, हुज्जत ने नहीं निकाली हैं, उलमा ने 5, उन्हीं सिफाते सबूतिया में से सिफ्त है कदीम। या कदीम, कदीम, कदीम किसे कहते? कदामत से। कदीम के मानी आपके जहन में होंगे पुराना। जब कहा जाता है बहुत कदीम इमारत है, जहन में खंडरात आ जाते हैं। अल्लाह के सिफाते सबूतिया में है कदीम, जहन में आपके तो खंडरात आ जाते होंगे, भाई बहुत ही कदीम इमारत है, भाई कदीम जमाने की बात है। अल्लाह का सिफ्त, अल्लाह की
कदीम, मगर कितना कदीम, बहुत तो कितना कदीम, कदीम अज जमाना, अच्छा तो उससे पीछे कदीम अज वक्त, अच्छा उससे पीछे कदीम अज आलमे अनवार, उससे कदीम अज आलमे हरूफ, नहीं कदीम अज कुन। तवज्जो, तो मैं बहुत जल्दी मैंने बीच का सफर हटा दिया ताकि बात ज्यादा अमीक ना हो जाए। कदीम अज कुन, जाहिर बात है कुन नहीं था, वो तो था ना, कुन नहीं था वो तो था, यानी वो कदीम अज कुन है, यानी कुन जदीद है, वो कदीम है, कुन जदीद है, वो कदीम है। उसने कुन कहा तो कुन को पता चला कोई था जो मुझसे भी पहले है, मुझसे भी पहले, वो इतना कदीम है कि उससे पहले कुछ नहीं है, वो इतना कदीम है कि वो ही अव्वल है। बात मुश्किल नहीं करनी, लेकिन तवज्जो रखिएगा, ये आप यूं समझिए कि इस खमसे की बुनियाद है ये बात, अगर मैं पहुंचा गया, वो इतना कदीम है, उससे पहले कुछ नहीं है, उससे पहले कुछ नहीं है, तो पहला कौन हुआ? वो खुद है ना, तो वो ऐसा अव्वल है कि उससे अव्वल कोई नहीं, वो अव्वलुल अव्वल है, तो अव्वल कौन हुआ? वो खुद। अब मुझे इंसाफ से बताओ, कायदा तुम ले आओ, कानून तुम ले आओ, ज़ैदी यहीं पे रहेगा, इल्म लिसानियात से लेकर इल्म कलाम, इल्म मंतिक, इल्म फलसफा, जिस पे दिल करे कानून बना रखे हैं तुमने, ले आओ। अब मुझे बताओ जरा, क्या कदीम इस बात का मोहताज नहीं है कि कोई जदीद हो? नहीं समझे, और आसान करूं, अव्वल के बाद क्या आता है, क्या कहते हैं? अव्वल और अगला नहीं, आखिर तो आखिर, दोम, दूसरा, पहला, दूसरा, अव्वल, दोम, एक, दो। जब तक दो नहीं होगा, एक कैसे पहचाना जाएगा? खुदा का वास्ता थोड़ा जाकर, जब तक दो नहीं होगा, एक की पहचान है क्या? एक है और एक ही एक है, लेकिन इस एक को एक कहने के लिए दूसरे का होना जरूरी है, अव्वल को अव्वल कहने के लिए दोम का होना जरूरी है, पहले को पहला कहने के लिए दूसरे का होना जरूरी है। अभी जब कोई दूसरा है ही नहीं तो फिर पहला पहला नहीं कहलाएगा, क्योंकि पहले को पहला कहेंगे तो जहन में फौरन आए, भाई ये सबसे पहले मोमिन थे जो आज मजलिस में आए, यानी इनके बाद बाकी आए ना, तो ये पहले थे। अब अगर एक ही आए हैं तो ये तो नहीं कहा जाएगा कि ये पहले आए, कहा जाएगा ये अकेले ही हैं, ये वाहिद अकेले हैं, कोई दूसरा तो है नहीं। लेकिन जब कहा जाएगा ये पहले हैं, पता चला कोई दूसरा भी था, कोई तीसरा भी था, कोई चौथा भी था, तो फिर पहले की पहचान हुई, तो अव्वल है तो दोम भी, दोम हुआ तो अव्वल की पहचान हुई है। तो अब मुझे इंसाफ से बताओ, क्या इजाजत देते हैं मुझे अलूम साबित करके ये बात कहने की कि अव्वल का सबूत दोम होता है, पहले का सबूत दूसरा होता है? क्या कवानीन इजाजत देंगे कि अव्वल अव्वल है? सबूत क्या है इस बात का? क्योंकि दूसरा है, दोम है। ये जो दोम है ये सबूत है कि मैं दूसरा हूं, तो यकीन मानो फिर कोई अव्वल भी है, यकीन मानो कोई अव्वल भी है, क्योंकि अगर अव्वल ना होता दोम ना होता। दूसरा सबूत है इस बात का, भाई को पहला भी है, अगर मैं ना होता तो पहला ना होता, लेकिन अगर पहला ना होता तो फिर मैं ना होता।
यानी हर एक कानून ने ये वाज़ेह कर दिया कि जो उससे आगे है वो अपने से पहले का सबूत बनकर आता है कि वो है, इसलिए मैं वो साबित करता है, वो सबूत है। जैसे अव्वल का सबूत दौम है, पहले का सबूत दूसरा है। जमाना टक्करे मार के मर जाए, जो मर्जी कर ले, आले मोहम्मद के फजाइल, अली बादशाह के फजाइल का मौजज़ा ये है कि जितने रुए जमीन पर नफूस हैं, कुरान की हर आयत की उतनी तफासीर अली के फजाइल में दी जा सकती है। अल्लाह अलिफ से है ना, तो उस अलिफ का सबूत बन के अली बे की सूरत में आया। या अली, या अली, या अली। आप आबाद रहिए भाई। 3-5 मिनट लग गए, लेकिन बात जुमलेबाजी की नहीं हुई। मैं जुमले की सूरत में कह सकता था, आप तब भी नारा लगा देते, लेकिन कुछ चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा बनकर महफूज होनी चाहिए, बच्चों तक जानी है, नस्लों तक जानी है। जैसे दूसरा सबूत है पहले का, जैसे दौम सबूत है अव्वल का, ऐसे बेसबूत है अलिफ का। यानी अव्वल ने दावा किया मैं अव्वल हूं, पूछा गया कैसे, दौम से पूछ लो, खुदा का वास्ता है दौम से पूछ लो। पहले ने दावा किया मैं पहला हूं, पूछा गया कैसे, दूसरे से पूछ लो। अलिफ ने कहा मैं अलिफ हूं, कहा कैसे, कहा बे से पूछ लो। आप सलामत रहो। आप सलामत रहिए। कब से पूछ लो, बताएगा तुम्हें कि वो सबूत है अलिफ का, वो सबूत है। लेकिन जिनके इज़हान आलिया में कम अज कम गुज़िश्ता 2 हमसे महफूज होंगे, मैं एक जुमला ही कहूंगा तो याद जरूर आ जाएगा कि जब मैंने पढ़ते हुए कहा था कि बे तो होता ही नहीं है, बे की पहचान तो फकत नुक्ता है। बे रस्मुल खत में लिखो ये, और नीचे अब मैंने नुक्ते पे हाथ रख के थोड़ी देर के नुक्ता चला गया गैबत में। नुक्ते ने ओढ़ ली गैबत की चादर, तो अब क्या बचा, एक खत है, लकीर है, पढ़ चुका ना मैं, है ना। ये जो यूं करके लिखा जाता, ये तो बस आप कह लें कि रस्मुल खत का एक अंदाज है, वरना ये खत है, छोटा सा खत, लकीर, नीचे नुक्ता, नुक्ता छुपाएं, किसी से पूछें क्या है, लकीर है, लकीर है। कहाँ तुम्हारे लिए लकीर है, हमसे पूछो, हम इसी लकीर के फकीर हैं। अब नुक्ते ने किया वापस ज़हूर, जैसे ही नुक्ता आया उस लकीर को पहचान मिल गई। अब बच्चे से भी पूछो क्या है, तो उसने कहा मैं, ये तो बे लिखा है, सबसे पहले बे ही तो पढ़ाया गया, अलिफ बे, अलिफ बे। अरे अलिफ बे पढ़ा होता तो तुम्हें कुछ पता होता, अरे कम से कम अलिफ बे तो पढ़ लिया होता। जमाने में बंदा दिखा जो फकत ये कहता हो कि अलिफ पढ़ा है, तुमने काश अलिफ पढ़ लेते तो कुछ। जब भी अलिफ का जिक्र आएगा, बे खुद ब खुद अलिफ के साथ जुड़ के आएगा। तुमने कभी अकेला अलिफ अलिफ बे के पहचान की अदायगी के लिए भी नहीं कहा अलिफ बे पढ़ा है, अलिफ बे पढ़ लो। अलिफ गोया बे के साथ ऐसे जुड़ गया, क्यों? अली ने यही तो कहा था, मैं पिछले साल का जुमला दोहरा रहा हूं, अली ने यही तो कहा था बे तो है ही नहीं। कहा मौला फिर वो क्या जो अनाए नुक्ता तातुलबा है, कहा बे है ही नहीं, ये तो बस एक नुक्ता है। और मैंने कहा अना नुक्ता तातुलबा, नुक्ता मैं हूं। और ये जो ऊपर खत है ना, ये खत नहीं है, अलिफ ने सजदा किया है। या अली, या अली, या अली।
मैं तो फिर कह गया। और बस मेरी तबीयत बड़ी अजीब सी है। लोग अक्सर ऐसे होते हैं, उनको कोई बात कहें और किसी ने कोई इतराज कर दिया ना, तो वो फिर उस बात से इज्तनाब करते हैं। अब मैं क्या करूं? मालिक के करम से, मौला की बख्शी हुई इज्जत से फिर जैदी भी हैं। एक तो जैदी, फिर तबीयतन भी जैदी। तो अब अगर एतराज करते हैं तो एतराज करने वालों को मैं कहता हूं खुश आमदीद, बिस्मिल्लाह, सत बिस्मिल्लाह। अली के पढ़े गए फजाइल पर एतराजात करते रहा करो, हमें बहुत जरूरत है तुम्हारी। ये कोई मुझसे पूछे मेरे दिल से, आप कहेंगे आपको ऐसों की क्यों जरूरत है जो अली के फजाइल पे एतराज करें? मैं कहूंगा किबला दोहरी जरूरत है। एक तो जहन्नम का ईंधन बनना है, जहन्नम का भी पेट भरना, और दूसरी जरूरत हमें है वो एतराज करेंगे तो फिर हम और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। और करो, कहां कहां से साबित करें? फिर पढ़ा मैं, अली बादशाह ने कहा सजदा है नुक्ते को, नुक्ता ही तो आगाज है, नुक्ते से ही शुरू हुआ, नुक्ते में ही खत्म। अलिफ का सबूत बन गया बे, पूछा गया अलिफ से तू अलिफ है, सबूत क्या है? कहा बे से पूछ लो। मैं जुमला कह चुका, अगला जुमला दोहरा कर इसे कामिल करके अगली मंजिल पे जा रहा हूं। मैंने कहा शुरू हो रहा है कुरान, आपने तवज्जो नहीं की। आमतौर पर कहा जाता है बिस्मिल्लाह की बे से वन्नास की सीन तक सारा कुरान, लेकिन थोड़ी देर पहले जुमला कहते हुए मैंने कहा था अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक सारा कुरान। ये दावा ही दावा है, सबूत कहां है? ये बिस्मिल्लाह की बे मैंने इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि उस अलिफ से लेकर आखिर तक अल्लाह दावे ही दावे कर रहा है, और सबूत के लिए बे के पास भेज रहा है। अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं अपने दावों का सबूत नहीं दिया, और अली ने सारी हयात तैयबा में कहीं अपने लिए कोई दावा नहीं किया। ओए होए 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 होए, कुछ कुछ कह रहा हूं मैं। अब वो रुबाई आप एक बार फिर सुनाइए, वो जो कल सुनाई थी वो क्या था, वो लहजा जल्दी से सुनाइए आप। हाँ सोचो तो सही कौन है क्या बोल रहा है, तौहीद के लहजे में अली करता है बातें, दुनिया ये समझती है फिदा। खिलाफ आदत और तबीयत, कल भी मैंने जहमतदीन को, लेकिन इबादत की जहमत थी, 2 मरतबा पढ़ा। आज फिर कहा क्यों? इनको थोड़ा ही ना बता रखा था मैंने कि खमसा मैंने पढ़ना है, लहजा तौहीद। मैं तो हैरान था कल जब आते हुए उन्होंने पढ़ा। अब कल की मजलिस आप सारी उठा के देख लीजिए, और मैं कह क्या रहा हूँ आज के दिन में भी सारी गुफ्तगू में मैं कह क्या रहा हूँ, भाई यही कह रहा है अलिफ मेरा सबूत चाहिए है तो बे से ले लो, बे मेरा सबूत है, बे सबूत क्यों? अरे देखिए बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनियों को, मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑनर हों, बड़े बड़े बिलियनियर्स हों, या बड़ी बड़ी स्टेट के हेड हों, अगर कोई मसला मसाइल हो जाता है तो वो खुद चले नहीं आते वजाहतें करने के लिए, उनके वकील होते हैं, वकला आते हैं। अवामुन नास के पास भी आना हो तो स्पोक्स पर्सन आते हैं। हेड ऑफ द स्टेट को किसी बात की अगर वजाहत करनी है तो उसका स्पोक्स पर्सन आके कहेगा जो बात हुई थी वो ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे थी, उनने जो दावे किए थे वो यूं थे, वो यूं थे, वो यूं थे। अब जितने लोग सवाल करेंगे उन सबके सवालों का जवाब यही स्पोक्स पर्सन देगा। उठा के देख लीजिए, न्यूज अखबार हो या टेलीविजन, सब जगह कहा जाएगा उनके तर्जुमान ने ये कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है। उनके तर्जुमान ने जो बोला, अब उनका तर्जुमान जो भी कहेगा वो तर्जुमान नहीं बोला, वो बोला। अब तर्जुमान
तर्जुमान चाहे लुटिया डबो दे, अगर तर्जुमान ही बेईमान होगा तो डूब गई लुटिया, अगर तर्जुमान समझदार होगा तो भंवर से बचा के ले जाएगा, अगर नालायक वकील किया तो तैयार रहना, हाथ से फांसी का फंदा ले लो तो अच्छा है, लेकिन अगर समझदार वकील किया तो भंवर से बचा के ले आएगा। अल्लाह से ज्यादा या कोई समझदार होने का दावा करे, वरना मान ले अल्लाह जिसे वकील करे उसे अली कहते हैं। आप आबाद रहिए। ये अभी इब्तदाई पड़ाव है और आपने ऐसे वसूल किया, मेरा सलाम है आपको, आखिर तक चलिएगा। ये कहना जरूरी था इल्मी एतबार से, इखलाकी एतबार से, कानून के एतबार से, लेकिन आप यकीन मानिए मेरे अकीदे पर एक भारी पत्थर रखा हुआ और खुदा की कसम मुझे सांस नहीं आएगा अगर वो ना हटा। इस बात को आगे लेके जाना है मुझे। अल्लाह से ज्यादा या कोई समझदार होने का दावा करे, ठीक नहीं है तो फिर समझ को दार से दर तक लेके आने वाला अल्लाह है, जिसने खल्क किया उसको अपना वकील करना था, तो उसने अली को वकील करके कहा अली मेरी वकालत करेगा, मेरी वकालत करेगा। दावे ही दावे हो गए, दावे ही दावे हो गए। कितने हुए? ला तादाद हुए। कितने हुए? वो तो करता चला। अली ने कहा मैं ही तो तेरी मशीयत, मैं ही तो तेरा इरादा, तेरे तमाम दावों का रिकॉर्ड यहाँ मौजूद है, मुझसे बेहतर कोई वकालत कर ही नहीं सकता। वकालत करेगा? अली ने कहा करूंगा। भाई वकालत करेगा तो अली फीस क्या होगी? हाय 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 हाय, आइली। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ असातिज़ा का एक बयान करदा रंगे खिताबत जो अब मिंबर से दूर होता जा रहा है, किबला अज़हर हसन ज़ादी साहब अला मकाम हो या मेरे उस्ताद मुकर्रम किबला ज़मीर अख्तर नकवी साहब, बात को इस अंदाज में करने के आदी रहे हैं कि बच्चों को भी आज बचपन में आप जब बच्चे थे सुनी बातें अब भी याद रहती हैं, तमसीलें याद रह जाती हैं, मिसालें याद रह जाती हैं। बिना फीस के तो वकील वकालत नहीं करता, फीस छोड़ेगा भी तो अपनी मर्जी से छोड़ेगा। और याद रखना जो वकील फीस छोड़ दे तुम उसे छोड़ देना। कुछ कह रहा हूं मैं क्योंकि जो वकील फीस छोड़ देगा, ये बात लिखी पड़ी है, वो फिर उस अंदाज में उस पे मेहनत नहीं करेगा, फॉर ग्रांटेड लेगा। अरे कुछ तो लग रहा है उसका, कुछ तो दो, अपनी मर्जी से दो या उसकी मर्जी से दो, कुछ दो। अगर दुनियावी केस है तो फीस करके दो, अगर दीन का केस है तो न्याज करके दो, कुछ तो दो, देना तो पड़ेगा। अल्लाह ने कहा मेरी वकालत है, अली फीस। अली ने कहा फीस नहीं, बाकी तेरी मर्जी है, जो भी दे नजरे अल्लाह नियाज़े हो जा। आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए। नजर अल्लाह हुई, अली ने कहा जो मर्जी दे, नियाज़े हुसैन दे, ये नियाज़े हुसैन। अब इंसाफ से बताओ किबला, हाँ अगर कोई इतना ही इसरार करेगा कि रातों की नींदें हराम करके खड़ा रहे तो फिर सोचेंगे उसको किताब की सतर तक भी ले जाएंगे, वरना दलाइल इतने हैं कि 10 दिन तक घर न जाओ तो मैं बोलता चला जाऊं, दलाइल खत्म ना हो। क्या कि ये अली ने जब कहा तेरी मर्जी है, वकालत तेरी करनी, तुझसे बड़ा कोई? कहा अली क्या ख्याल है? कोई भी नहीं। अच्छा
तो तुझसे बड़े दावे किसी के? कहा अली क्या ख्याल? कहा किसी के भी नहीं। कहा तो फिर तुझसे बड़ी वकालत किसी की? कहा अली क्या ख्याल है? अली ने कहा कोई भी नहीं। कहा तो सबसे बड़ी वकालत करनी है सबसे बड़ी जात के सबसे बड़े दावों की, सबसे बड़ी वकालत। तो फिर नियाज भी सबसे बड़ी होगी, नियाज भी नजर तेरी होगी, नियाज हुसैन की होगी। जाओ रुए जमीन पर, ये मिंबर का डंका है, हुजरे की सरगोशी नहीं है। मैं अगर जिस मुल्क में तुम और मैं सांस ले रहे हैं, सिर्फ अगर इसी की बात करूं तो कमो पेश 7 साल पहले आपके कौमी अखबार ने ही रिसर्च करके पाकिस्तान में छापी थी। मुहर्रमुल हराम के पहले अशरे के दौरान पूरा साल एक तरफ गया, यकम से 10 मुहर्रम, इन 10 दिनों में हुसैनी जितना लंगर जितनी नियाज हुसैन के नाम पे देते हैं, पाकिस्तान की मशीयत का पहिया उससे पूरा साल चलता। आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए। आपको अंदाजा है अमाउंट एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, रिसर्च तो मोहतात अंदाजा ही होता है ना, एक्सेप्ट तो हो नहीं सकती। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कमो पेश अब आज से 7-8 साल 7 साल पहले की बात है, ये छप चुका है, इंटरनेट पे अभी भी होगा, आप देख लीजिए, डाल के निकल आएगा पूरा आर्टिकल छपा कि यकम से 10 मुहर्रमुल हराम शियान हैदर कर्रार इमाम हुसैन की शहादत की याद में मजालिस बपा करने वाले ये जो नजर नियाज ये जो बनाते हैं और तकसीम करते हैं, जाहिरी बात है नियाज बनाई गई है तो उसके लिए सामान खरीदा गया है मार्केट से। जितना सामान खरीदा गया है इन 10 दिनों में, मोहल्ले की दुकानों से लेकर बड़े बड़े स्टोर से लेकर बड़ी बड़ी मंडियों से लेकर, इन 10 दिनों की नियाज के लिए एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 7 साल पहले 1 खरब 20 अरब रुपए। कमाल हो गई है, अभी मजाक समझे जा रहे हो। मैंने कहा एक साल में एक मुल्क में एक अशरे के दौरान, एक साल में एक मुल्क में एक अशरे के दौरान 120 अरब रुपए हुसैन की नियाज दी जाती है। कमाल हो गई है। कहां बैठे हो? अली को सस्ता वकील समझ लिया है। ओए या अली कुछ कह गया हूं मैं? अली की फीस देख रहे हो? नियाज़े हुसैन, ये अली की फीस है। तेरी वकालत करनी है, फीस में नियाज़े हुसैन। अल्लाह ने मंजूरी दे दी है, अली ने ऐसी वकालत कर छोड़ी है, अली ने तो वकालत कर दी है। अली की दी गए दलाइल रोज़े माशर तक उसे साबित करने के लिए काफी हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इतनी बात कही, बड़ा दावा कर रहा हूँ, गाजी बादशाह के अलम के फरारे से चलने वाली हवा का सदका जितने भी उलमाए हक हैं उनकी जूतियां उठाने के काबिल भी नहीं हुए। मैं तो कहता हूँ, मैं तो अभी इस काबिल नहीं कि अपने उस्ताद का खुद को शागिर्द कह सकूं। उलमा के क्या कहने, जितने उलमाए हक, जितने उलमा विलायत बयान करने वाले हैं उनकी जूतियां उठाना फख्र होगा। लेकिन मैं नहीं जानता उस मौलवी को जिसने अल्लाह को साबित करने के लिए 5 सिफाते सबूतियां निकाल के रख दिए। मासूम ने तो नहीं दिए थे। अगर अल्लाह को साबित करने के लिए कभी किसी को भी कोई सबूत देना था तो सिफाते सबूतियां ना निकाल के जो भी पूछता अल्लाह का सबूत फकत एक जवाब देते, अली। अल्लाह का सबूत अली। अल्लाह का तो सबूत एक ही है, अली। तो अब फिर क्या कह रहा था? लहजाए तौहीद कहां से बोलेगा? लहजाए तौहीद कहां बोलेगा? लहजाए तौहीद वहीं बोलेगा जहां से सबूत आ रहा है। उसने साबित करना है कि वो है, कि वो है और कैसे है।
वो ऐसे है कि नहीं है। बहुत नाजुक मकाम भी है और बहुत नाजुक वक्त भी है, इसलिए तवज्जो। वो ऐसे है अल्लाह। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने तो तौहीद पढ़ने की कोशिश करता हूँ, विलायत तो मुझे नहीं मालूम, पढ़ने वाली विलायत मुझे आती भी नहीं है, तो कायम की है विलायत। विलायत कायम करनी होती, पढ़नी तो होती नहीं है। बाकी हमें क्या पता विलायत क्या, वली आएगा बताएगा क्या है विलायत। हम तो बताने की कोशिश करते हैं कि तौहीद क्या है, का जमाने को समझ लग जाए। लोग जान जाते तौहीद क्या है तो फिर सवाल ना होता नमाज में अली आए या ना। कमाल हो गई है। मेरे मोहतरम ने रुबाई पढ़ी थी, मौला सलामत रखे, अली नमाज है, अली ही नमाज है। अली कह रहा है अना से सलातुल मोमिन, मैं मोमिन की नहीं। आप सही हैं, अब शर्मिंदा होने की जरूरत ही नहीं। शर्मिंदा तो वो हो जिसने सलात को नमाज किया। असल जुमला तो खा गया। सलात को नमाज किया मतलब सलात और है नमाज और है, हैं? जी हाँ। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं, वो भी मिंबर से, तो और क्या कहूं मैं, अल्लाह के कहे पे चलूं या गैर अल्लाह के? हैं? वैसे तो हस्बुनल्लाह किताब ही, किताब काफी है। जब किताब कह रही है अकीमुस सलात, अब किताब क्यों नहीं काफी? किताब जब कह रही है अकीमुस सलात, हैरान मत होइए, अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं बना के दाद देने वालों पे पर्चा हो। अब बेफिक्र होके सुनो, मुझे पता है मैं क्या पढ़ रहा हूं, दलील के साथ पढ़ रहा हूं। ऐसी बातों पर किबला दरअसल हो नहीं रही ना मिंबर से, इसलिए आप परेशान हैं। ये अल्लाह के सबूत चल रहे हैं, अली के नहीं। अल्लाह के सबूत है। अल्लाह कह रहा है अकीमुस सलात, सलात कायम करो। आप कहते हो नमाज पढ़ो, पढ़ानी होती तो इकरा तो सलात कहता, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, या नहीं? नमाजें पढ़नी नहीं है, नमाजें कायम करनी है। फजर की कायम करो, जोहर की कायम करो, असर मगरिब इशा ये कायम करो। अब मुझे नहीं पता पढ़ने से कायम करने के बीच में कितना फासला है, लेकिन इतना जानता हूं जो कायम हो जाए वो बार बार नहीं होता। हाय 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 हाय, जो कायम हो जाए वो बार बार नहीं होता। तेरे मौला का फरमान उलमाए अव्वलीन उलमाए मुसद्दिकीन में शुमार है। आपकी कुतुबे अरबा का हिस्सा है, अल-काफी से लेकर इस तरह का याकूब कुलैनी ले लो, शेख सिद्दूक अला रहमा, शेख मुफीद और शेख तूसी, मैंने वो नाम ले दिए हैं पसंद से, ऐसे ऐसे करके जो अच्छा लगे इनमें से निकाल लाना, उसी की किताब से दिखा दूंगा। क्या मासूम का फरमान है 5 वक्त सलात कायम करते हो? क्या सोच के करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद तुम्हारी नमाजों के रंग ढंग बदल जाएंगे। मासूम ने 5 नमाजों की हकीकतें बयान करते हुए बताया कौन सी नमाज कौन है। सबसे पहले हो अल फजर अल हुसैन। होए जाग जाना, आप सलामत रहो। मौला इन हाथों को, ये कशकोल मेरा बादशाह गाजी भरे, हाथ उठा के हैदरी, आप सलामत रहो। अल फजर अल हुसैन। फजर कौन है? अल फजर अल हुसैन। जाओ जाओ दलील में, एक एक बात की दलील में अलग से खमसा चाहिए। मैं एक एक नमाज के लिए मासूम से कैसे मंसूब है, कुरान और फरमान के बाहर जाता भी नहीं हूं, वहीं से दिखाऊंगा। अल फजर अल हुसैन। अगर देखने का ज्यादा ही शौक हो तो कुरान खोल के सूरह फजर पढ़ लेना,
पता चल जाएगा। सूरह फजर में अल्लाह क्या कह रहा है, तब पता चलेगा किसकी कसम खा रहा है। चांद की, सूरज की कसम, चांद की कसम, उसके पीछे पीछे चलता है। ये रातों की, 10 रातों की, किसकी कसम चल रही है? ये कौन है सूरज? ये चांद कौन है जो उसके पीछे 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 चलता है? कसम खुदा की। इंसान 2 में से एक बात भी मान जाता तो पता चल जाता। अगर गाजी को कमरे बनी हाशिम मानते हो, अब भी पूछ रहे हो सूरज कौन है? गाजी जिसके पीछे 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 वही सूरज है। आप सलामत रहो। अल फजर, अल फजर अवल हुसैन, अल ज़ोहर अवल मोहम्मद। अब नमाजें जब पढ़ोगे अब लुत्फ आएगा। अब फजर पढ़ोगे तो फिर एक दम आएगा हुसैन तुम्हारे सामने आएगा। तो क्या होगा, चलो ये भी बता देता हूँ जल्दी से, फिर क्या होगा। हाँ, 5 मिनट में जल्दी से बताऊंगा। अल फजर अवल हुसैन, अल ज़ोहर अवल मोहम्मद, अल असर अवल अली, अल असर अवल अली। अली को किस नमाज से तशबीह दी है? कुछ याद आ रहा है। अल असर वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू। असर की कसम, इंसान खसारे में है। खूब समझे आप, सलामत रहे। जी हाँ हैदर भाई जी। असर, असर की कसम, असर की कसम। अब मौलवी को असर कहां बर्दाश्त है भाई? जिनकी पैदाइश में कसर हो उन्हें असर बर्दाश्त नहीं है। कहां से असर बर्दाश्त होगी? बिस्मिल्लाह। अल्लाह सर, असर की कसम, वाला सर, वाला सर कसम है असर की। तर्जुमा क्या हुआ? असर के वक्त की कसम। असर के असर का वक्त क्या मतलब भाई? ये नमाज असर की कसम। अच्छा चलो ठीक है, सोच के कहना। हाँ, और नमाज असर की कसम। अच्छा ठीक है, वाला असर, असर की कसम। असर, असर मतलब जमाना, 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 जमाने की कसम। सोच के कहना जो कह रहे हो मौलवी। हाँ नहीं, जमाने की कसम, जमाना। वाला असर का मतलब जमाना, वाला असर का मतलब नमाज असर, वाला असर का मतलब बस यही। और हाँ, वल असर का मतलब वो 10 मुहर्रम के दिन असर के वक्त, क्योंकि मौला हुसैन की शहादत है तो असर का मतलब है वो वाला असर का। अब ये मौलवी बाहर से अंदर ट्रैवल करके आ गया है। मौलवी तो मौलवी होता है ना, मौलवी का ताल्लुक, मौलवी शिया सुन्नी नहीं होता। मुझे नहीं पता इत्तेहाद किसे कहते हैं। मैं बैनुल मोमिनीन, बैनुल मुस्लिमीन, मैं बैनुल आलमीन इत्तेहाद का कायल हूं। मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन इत्तेहाद एक तरफा तो नहीं होता, 2 तरफा होता है। खाली मनवाना नहीं होता, मानना भी होता है। खाली करवाना नहीं होता, करना भी होता है। इत्तेहाद होता ही पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे है। डिस्प्यूटेड पॉइंट्स को छोड़कर अंडरस्टैंडिंग पे आना पड़ता है। या तो वो जात ला जिस जात पर सब मुत्तफिक हो जाएं। कौन सी जात लाएगा? रसूलुल्लाह मेरे बादशाह पाक खत्मुन नबीयीन की जात पर भी कहां सब मुत्तफिक हो सके हैं? तू कह
जाएगा खातमुन नबीयीन। तेरे ही कुछ 100 कॉल्ड कलमा पढ़ने वाले आखिरी नबी नहीं मानते अब, लेकिन जाएगा गैर मजहब में, वहां भी नहीं मानते अब। अल्लाह की जात को लाओगे, तुम कह रहे हो अल्लाह, कोई कह रहा है गॉड, कोई कह रहा है भगवान। तुमने तो अल्लाह को नामों में बांट के ही गले काटने शुरू कर दिए। पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ला, जिस पे सब मुत्तफिक हो सके। सोचा ही नहीं आज तक कि इतना बड़ा मौजज़ा हो कैसे गया। कैसे ना करता अल्लाह ये मौजज़ा, जरूरी था। अल्लाह का काम हुआ है, क्या फीस अदा नहीं करनी। कायनात में वाहिद पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या हुसैन। जाके करबला देख ले, शिया कह रहा है हुसैन मेरा, सुन्नी कह रहा है हुसैन मेरा, सलीब उठा के ईसाई कह रहा है हुसैन मेरा, गेरुआ लिबास पहन के सुन्नी या हिंदू कह रहा है हुसैन मेरा। सभी हुसैन की ओनरशिप लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो खुद अल्लाह ने कहा था हुसैन मेरा। ये अल्लाह की फीस है जो अदा हुई है। हुसैन की सूरत में इत्तेहाद करना है। हैदर भाई बैठे कल रात ये बात कर रहे थे, इत्तेहाद करना है। मैंने बहुत बबांगे दोहल ये गुज़िश्ता मुहर्रम के, ये भी जो गुजरा मुहर्रम, इसके अशरे में कहा मरकजी अशरा मरकजी सब लोग थे और हुकूमती सतह से भी बड़े अहबाब सीनियर्स हुकूमत के मिनिस्ट्री वो भी मौजूद थे, क्योंकि वो मरकजी ज़ियारत की वहां पे मैंने ये जुमला कहा था सबको मतलब इत्तेहाद करना है, बिस्मिल्लाह जरूर करो। तो फिर हम बता रहे हैं इत्तेहाद करना है, आओ हम करते हैं इत्तेहाद। इत्तेहाद का मरकजी नुक्ता कोई अंडरस्टैंडिंग पॉइंट तो लाओ, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो जाएगा। तौहीद से लेके नबूवत तक, नबूवत से लेके खिलाफत तक कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होगा। वाहिद हुसैन की जात है, सब कह रहे हैं, इसीलिए कहता हूं हुसैन सबका। तो फिर जुमला ले लो, आओ इत्तेहाद करें, आओ मिलकर या हुसैन करें। कैसा इत्तेहाद है, होगा या नहीं होगा? क्यों? अरे नियाज है, अल्लाह के कामों की फीस नहीं होती, नियाज होती है। इसीलिए नजर अल्लाह नियाज़े हुसैन हो गई। समझे ही नहीं, मैं पढ़ वही लहजा तौहीद रहा हूं। अभी तो हुसैन बादशाह पे बात नहीं आई, वही और देखेंगे अब बात कहां जाती। नजर अल्लाह इसको क्या समझते हैं आपके? नजर अल्लाह और नियाज़े हुसैन, कुछ लोग बीच में और लगा दे, नजर अल्लाह और नियाज़े हुसैन, नजर अल्लाह दे दो और नियाज़े हुसैन दे। नहीं ना, समझे नहीं। जो बात को समझते हैं बुजुर्गों से जो सीना बसीना लिए हैं, जो मैं कल कह रहा था कुछ बातें जुबानी होती हैं, जुबान से जो सीना बसीना वो तायद करेंगे। नजर अल्लाह और नियाज़े हुसैन नहीं है, नजर अल्लाह नियाज़े हुसैन है। हाथ उठा उठा के तो बड़ी दुआ करते हो, अल्लाह करम की नजर कर दे, अल्लाह करम की नजर कर दे। अल्लाह तेरी नजर हो जाए तो बेड़े पार हो जाएंगे, अगर अल्लाह की नजर हो गई तो सब अच्छा हो जाएगा। वो अल्लाह की नजर की दुआ करने वालों, अल्लाह की नजर को नियाज़े हुसैन कहते हैं। नजर अल्लाह नियाज़े हुसैन, यही अली ने मांगा था, तेरी नजर नियाज़े हुसैन कर दे। अब उस पर अल्लाह की नजर हो ही नहीं सकती जिसने हुसैन की नियाज को ही बिद्दत कह दिया। वो इसे नहीं कह रहा, अली ने काम ही ऐसा किया है, इसीलिए तो हुसैन का बाबा है। काम ही ऐसा करार दे दिया मेरे बादशाह अली ने। यहीं से कल बात आगे लेकर बढ़ेंगे। लहजा तौहीद बोलने का नाम नहीं है, यही मुत्तसिल हो जाऊंगा कल यहीं से। लहजा तौहीद बोलने का नाम नहीं है। आप लहजा, जाहिर बात है कोई बोलेगा तो उसके बोलने का अंदाज एक लहजा बनेगा, है ना।
बोलने का अंदाज। तो अल्लाह भी तो कुरान में बातें ही कर रहा है, तो बताओ अल्लाह का लहजा क्या है। मैंने कल मिसाल देके कहा था ना, कोई बात कर रहा है, आइए खाइए, खा लीजिए, खाओ, खा भी लो, खानदा है कि नहीं, दावत तो सब खाने की है। लहजा बता रहा है, अंदाज बता रहा है कि तबीयत कैसी है। अल्लाह बातें कर रहा है ना कुरान में, बताओ अल्लाह का लहजा कैसा है। कैसे पता चलेगा अल्लाह का लहजा कैसा है? वो रहमान रहीम, वो कहार जब्बार, फकत एक ही मामला है, बस अली को देखते रहो। अली रहम कर रहा है तो वो कर रहा है, अली करम कर रहा है तो वो कर रहा है। और अगर अली जलाल में है तो ये अली नहीं, वो जलाल में है। अब जो अली के सामने सरे तस्लीम खम कर गया, उसने अली के सामने नहीं किया, उसके सामने किया। और जो अली के सामने तन के खड़ा हो गया या हो गई, है ना भाई, मर्दो हजरात में जिसने भी अली का मुकाबला करने का सोचा है, तो फिर यहाँ नहीं मुकाबला हो तो अल्लाह से मुकाबला कर रहा है। खवातीन भी होशियार रहें, मर्द भी खबरदार रहें, अली का मुकाबला नहीं करना है, अली के आगे झुक जाना। क्यों? जो वकील के सामने झुक गया, पता चला ये वकील का एहतराम कर रहा है, तो जिसका वकील है उसका तो कर ही रहा है। अब मैं सोच ये रहा हूं, जिन्होंने अपनी नमाजों से वकील निकाल दिया अल्लाह का, हाय हाय हाय, वकील ही निकाल दिया, हमें केस कौन लड़ेगा? ओ भाई एक तरफा फैसला हो जाएगा, वकील ही नहीं है अदालत में। अब क्या होगा? तो वही होगा जो कहा है अल्लाह ने, भर भर के कंटेनर नमाजों के रोजे माशर में लेके आने वाला मौलवी, पलड़े में रख के नमाजें ला तादाद कंटेनरों के दरवाजे खोल के फरिश्तों को ये कह के गिनते रहो हम चले जन्नत की तरफ जाएगा। तो कुरान ने पहले ही आवाज दे के कह दिया, अल्लाह कहेगा ये जो जन्नत की तरफ जा रहे हैं इन्हें रोको, रोको। क्यों रोको? अभी हमने कुछ पूछना है। क्या पूछना? नमाजें तो लाए हो, वकील कहाँ है? वकील कहाँ है मेरा? उसे हमने भेजा था, फैसला ऐसा खिलाफ किया जाएगा, ताज़ीरात इलाहिया लगेगी। नया लफ्ज दे रहा हूं मैं, ताज़ीरात इलाहिया के तहत इन्हें हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल दिया जाए। और सोने पे सुहागा तो ये होगा कि जिसने दुश्मने विलायते अली पे जितनी बार लानत की है उन्हें मौका दिया जाएगा, आइए इनकी तशरीफ पे कुछ पेश कीजिए। क्यों? वो मैं नौकर के बिला, क्या अदालतों से कोड़ों की सजाएं नहीं हुई? ऐसी वैसी होंगी, ऐसी वैसी होंगी। बस इतना याद रखना, वकील है तो फिक्र न करो, वकील को अपना काम आता है, वो करेगा। कल बात यहीं से आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह का वकील तो अली हो गया, अली का वकील कौन हुआ ये अब लुत्फ आएगा। अली का वकील कौन? लहजा इलाहिया, वकालत जिस अंदाज में की जाए उस अंदाज को एक लेगेसी बना लिया, उस अंदाज को कैरी किया जाता, तो फिर उस अंदाज में बात करना लहजा नहीं होता। लहजा जब जात में ढल जाए तो ये पहचान मुश्किल हो जाती है कि कौन बोल रहा है, फिर बोलने को नहीं देखा जाता। फिर अगर कोई अंधा भी हो, कोई नाबीना भी हो, तो वो बड़े यकीन से कहता है कि अली की शहादत तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखी है, अली की तदफीन हो गई थी। इतना बताओ अली का कौन सा बेटा है ना?
जब खुतबा दिया गया, लेकिन जवाब बड़ा कयामत खेज था। कहा गया बेहतर है कि तू अंधा हो गया। शुक्र है, शुक्र कर, अंधा हो गया। कहा क्यों? कहा अली का कोई बेटा नहीं है दरबार में। कहा फिर? कहा अली की बेटी है दरबार। अली की बादशाह का सहाबी है, मौला के साथ हम रकाब होके जंगे लड़ी हैं। मेरे मौला का एक बार इसने हाथ से टटोल के उस शख्स को उसके गिरेबान में हाथ डाला और गिरेबान में हाथ डाल के कहा अब तो कह दिया, दोबारा मत कहना। कहा क्यों? ऐसे क्यों कह रहा है? मैं जो बता रहा हूं तुझे। कहा मैं जो कह रहा हूं दोबारा मत कहना। कैसे मुमकिन है? अब्बास जिंदा हो। कैसे मुमकिन है? कहा यही तो रोना है। मैंने कहा ना अच्छा हुआ तू अंधा है, वरना तू अपनी आंखों से देखता। का क्या का बड़ा कयामत खेज मंजर है। सुन, कयामत खेज मंजर है। का ऐसा क्या मंजर है जो तू बयान कर रहा है? का मैं देख रहा हूं अक्सर सर नेजों पर हैं, लेकिन एक सर घोड़े के गर्दन में है। का वही अब्बास का सर है। ये अली का कोई बेटा नहीं है, ये अली की बेटी है, ये अली की बेटी। अज़ादारो, अल्लाह और उसकी तौहीद की वकालत अली ने की है। ऐसा हक अदा किया है वकील ने, उसके घर को, उसके घर के सहन को बुतों से पाक किया है। उसके लिए ऐसे दलाइल रख दिए रोज़े महशर के बाद तक अली की एक एक दलील का कभी कोई रद्द न ला सकेगा। उसे ऐसे साबित कर दिया है अली ने कि गोया चल रहा है अली तो वो साबित हो रहा है। ये वाहिद अली की जात है। कहीं ये जुमला फजाइल में कहता तो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, यकीन मानो तुम शादमानी में कहीं और जहान में निकल जाते। मेरे दिल में भी यही था, लेकिन पता नहीं क्यों सैयदा जानती हैं मेरा दिल किया है, मेरा दिल किया मसाइब में ये जुमला तुम्हें पहुंचाऊं। अज़ादारो वाहिद, मुझे बताओ कोई है कायनात में ऐसा जो अली को घटा सके? किसी की मजा, जिसने अली को घटाया उस पर अल्लाह ने लानत की है। अली को कोई नहीं घटा सका, हत्ता कि अल्लाह ने भी ये काम नहीं किया है। अल्लाह ने भी अली को बढ़ा कर बयान किया। और बढ़ाता कैसे? अल्लाह जो अली था उसने तो वही बयान किया है ना। किसी ने नहीं घटाया, किसी ने नहीं घटाया। रसूल ने भी हाथ उठा के बुलंद करके बयान किया है, सबने बयान किया। कायनात में फकत एक जात है जिसने अली को घटाया है। जानते हो कौन? कायनात में फकत एक जात, और वो खुद अली है। वो खुद अली है। अली खुद को खुद ही छुपा छुपा कर उसे जाहिर करता रहा। अली ने खुद की ताकतों पे पर्दे डाले उसे बयान करने के लिए। खैबर उखाड़ा था तब भी उसके लिए। और खैबर की ताकत देखकर जब कुछ लोग कह रहे थे ये तो अल्लाह की ताकत है, उनको आता देखकर खैमे में बैठा अली सूखी रोटी को जोर लगा के तोड़ रहा था। अब जब ये मंजर देखते वो पलटे हैं, अली ने आसमान की तरफ देख के कहा गवाह रहना, खुद को छुपा छुपा कर तुझे मनवाता, खुद को घटाया है तुझे मनवाने के लिए। ऐसा मौका था, अली की आंखों में पानी था। मैं ये मसाइब आज पता नहीं क्यों बयान कर रहा हूं, लेकिन जैसे एक एहसास है जो लफ्जों में बंद के आ गया। अली की आंखों में पानी थे इस वक्त। क्या मौका है अली की आंखों में पानी? उसको मनवाया है। अली को तो खुश होना चाहिए, बस ये मंजर देखना था। मालिक अश्तर आगे बढ़े, बादशाह के कदमों पे हाथ रखा, कहा मौला तेरे रमूज तू जाने। अक्सर
अक्सर मुझे कहते हैं मेरे साथी, तू अली को बहुत हद तक जानता है, अली के कई कामों में अली के मसलहत तूने हमें बयान की। मौला मैं समझ नहीं पा रहा इस वक्त आपकी आंखों में ये पानी बहुत बड़ा काम किया है बादशाह, इस वक्त क्या वजह है? अली ने रोते हुए कहा मैंने तो खुद को छुपा छुपा कर उसे मनवाया है, बस मेरा जी चाह रहा है एक दुआ करने का मौला क्या का बस यही चाह रहा हूं, अगर कोई ऐसा वक्त आए कि मेरी इज्जत बाजार में आ जाए, अजरों को मिल लो, जज़ाकुमुल हुसैन, अली तुम्हें सलामत रखे, कभी कोई गम ना हो इस गम के सिवा। अगर मेरी इज्जत बाजार में आ जाए तो मैं जो खुद को छुपाता रहा, मैं सोच रहा हूं मालिक क्या मैं ये दुआ करूं उस जात से कि फिर वो तौहीद की चादर उड़ा दे। तौहीद अली के इस हसरत को ऐसे पूरा किया गया, अली ने पर्दा नहीं किया, अली ने रजत की है, अली ज़ैनुल आबिदीन की सूरत में। अली जो अबू तालिब का अली था अब हुसैन का अली बन के आया है। क्यों? अबू तालिब के अली ने फीस में, नियाज में हुसैन मांगा था, अब एक बार उसी हुसैन का अली बन के आया। अब किस लिए आया? अब समझे तुम कि क्यों है इतना प्यारा हुसैन को अली, क्यों है इतना प्यारा? एक अली आगोश में पालती रही है और एक अली जो अली बन के आया था वो इन्हीं बाजारों में आगे आगे चलता रहा है। वो ऐसा पर्दा बना है इस बीवी का, तुम आबाद रहो। आखिरी जुमला है, खूब इबादत की है तुमने, लेकिन ये आखिरी जुमला मुझे कहना, बड़ा क़यामत खेज जुमला है आज़ादारो, बस ये तुम तक पहुंच गया, मेहनत वसूल हो गई। मौला तुम्हें कभी कोई गम न दे इस गम के सिवा, तुम्हारी इबादतों को मौला कबूल करे। आज़ादारो क्या है आज दिन 18 रमजान है ना, 18 का दिन गुजर गया है। अब जो ये शब लग रही है, ये 2 वक्त मिल रहे हैं ना, ये शब कौन सी है? ये 19 माह रमजान की शब है। बस एक जुमला मैं चाहता, मैं यहां छोड़ देता, तुमने गिरिया किया, हक अदा किया, लेकिन ना मैं पता नहीं क्यों मैं चाह रहा हूं ये 2 वक्त मिले, ये सदा आए ना तो इस सदा से तुम्हारे अली पे रोने की आवाज टकराए, ताकि तुम्हें चादर उठा के अली की बेटी दुआएं दे। आज़ादारो मुझे इस वक्त की कसम है, ये 2 मिलते हुए वक्तों की कसम है, इस मगरिब की कसम है जिसे सैयदा से ताबीर की गई है, इस मगरिब की कसम के असर को ज़र्ब लगाने के लिए ये सारी रात इब्ने मुलजिम तलवार को सकल करता रहा। इस वक्त कहाँ है तेरा मौला, कहाँ है तेरा मौला इस वक्त? आज़ादारो ये वो वक्त है जिस वक्त के लिए कई रोज पहले अली की बेटी ने कहा था, मौला ये रोजा मेरी तरफ इफ्तार कर रहा है। आज़ादारो बेटों ने भी बुलाया था, अली नहीं गए, सहाबियों ने बुलाया था, अली नहीं गए, सबको कहते रहे आज मैं खाना-ए तौहीद में जा रहा हूं। अली सबको कहते रहे आज मेरा और उसका राजो नियाज है। आज़ादारो अली अपनी बेटी के घर ठीक इसी वक्त दाखिल हुआ था। आज़ादारो बेटी आगे बढ़ी है, बाप का इस्तकबाल किया है, दस्तरखान बिछा है, मुसल्ला बिछा है। आज़ादारो लेकिन एक बात है, बेटियां आपस में बात कर रही है, एक बेटी दूसरी से कहती है पता नहीं क्या बात है, मेरा दिल घबरा रहा है। आज़ादारो ऐसे में अली की आवाज आई दस्तरखान देखकर, बेटा 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 इतना एहतमाम, इतना एहतमाम, आप तो अली की सादगी से वाकिफ हो। कहा बाबा ऐसा क्या एहतमाम है? कहा देखो पानी भी रखा है, नमक भी रखा है, खजूर भी रखी है, शरबत भी रखा है, रोटी भी रखी, इतनी नेमतें एक
इतनी नेमतें का बाबा ये तो कुछ भी नहीं है। का देख नमक रहने दे क्योंकि तेरी माँ का हके मार है। अली चाहता है आज तो ये जरूर चखे। हाँ खुरमा भी रहने दे कि ये मेरे मौला की सुन्नत है। एक काम कर, पानी और शरबत में से एक उठा, पानी और शरबत में से एक उठा। आजादारो बेटी का हाथ पानी की तरफ गया, अली ने बेटी का हाथ थामा, शरबत उठा के दिया, कहा ये रख ले। कहा क्यों? कहा हो सकता है कल फजर के बाद कोई मेहमान आए, ये मेरे हिस्से का शरबत उसको पिला देना। अली उसका नाम है जो कातिल के हिस्से का शरबत बेटी को देता है और अब्बास से कहता है अब्बास मेरे कातिल को शरबत तू पिला। मातमे मजलो